हम सब की ज़िंदगी में रोल मॉडल्स होते हैं। रोल मॉडल्स जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिनसे हम कुछ सीखते हैं और मन ही मन एक ख्वाहिश होती है, हम उनकी तरह बनना भी चाहते हैं। आपको बताऊं, आप भी ज़िंदगी में किसी ना किसी के लिए तो रोल मॉडल हो। कोई ना कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप और बेहतर रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो आज मैं आपसे 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। 3 ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं एक और बेहतर रोल मॉडल बनने के लिए। पहली चीज़, और ये पहली चीज़ है आपके वर्क एथिक को लेकर। आपको एक बेंचमार्क सेट करना है अपने काम से। अब जब मैं वर्क एथिक की बात करता हूँ तो मुझे सबसे पहले ख्याल आता है अंकुर वारिकू का। अब मुझे मौका मिला अंकुर से 1-2 बार मिलने का, और हाँ, उनकी पोस्ट से मैं उनको फॉलो करता रहा हूँ बहुत टाइम से। उनके कुछ यूट्यूब वीडियोस और लिंक्डइन पर उनको फॉलो करता रहा हूँ। तो अंकुर ने अपना वर्क एथिक बहुत बार ओपनली शेयर किया है। जितना कंटेंट पब्लिश हो रहा है हर हफ्ते, ओपनली हर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने शेयर किया है। तो 3 यूट्यूब वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस पोस्ट होते हैं हर हफ्ते। हर रोज़ एक शॉर्ट पोस्ट होती है। लिंक्डइन पर हर रोज़ उनकी 2 पोस्ट आती हैं। और मैं इंस्टा और एक्स का तो जानता नहीं कितना उनका रहता होगा, पर ह्यूमंगस। अगर आप इन सबको टोटल अप करें तो मतलब आपको लगेगा अरे वो इंसान तो मुझे लगता है सुबह से शाम तक बस ये पोस्ट लिख रहे हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ही हैज़ अ टीम टू मैनेज मैनी ऑफ दिस एक्टिविटीज़, बट फिर भी लीड तो अंकुर ही कर रहे हैं ना। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया और उन्होंने ये सब स्टार्ट किया अबाउट कोविड के टाइम में। तो लेट्स से 2019-20 में जब उन्होंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की, और आज पिछले 3 या 4 साल में, अबाउट ले से 4 साल में क्या उन्होंने अचीव किया, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। और वो एग्जाम्पल उनका वर्क एथिक सामने है। मतलब कोई अगर कहे कि क्या मैं वही कुछ कर सकता हूँ जो अंकुर ने अचीव किया, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। आपको उतना ही कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा जितना उन्होंने किया। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। सो ही सेट अ बेंचमार्क कि कोई भी आदमी उनके लेवल की सक्सेस अचीव कर सकता है अगर वो इतना काम करने को तैयार है। अब अगर अंकुर किसी पोस्ट में किसी को बोलते हैं कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी, तो लोग उनकी बात सुनेंगे, बिकॉज ही हैज़ सेट दैट बेंचमार्क। उन्होंने अपने वर्क एथिक से प्रूव किया है कि कुछ भी अचीव करना पॉसिबल है। अंकुर को छोड़कर अगर मैं बात करूं, मैंने लेटेस्ट एक मूवी देखी नेटफ्लिक्स पे, एक मूवी, एक रियल स्टोरी। एक लेडी डायना नायड, और मूवी का नाम नायड, NYAD। और एक गजब की कहानी, अ ट्रिमेंडस स्टोरी अबाउट वर्क एथिक। तो एक लेडी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग में एक बहुत यंग एज में एक अच्छा मार्क इस्टेब्लिश करती हैं। अपनी 20s में बहुत से रिकॉर्ड्स ब्रेक करती हैं, और उनका एक सपना होता है वो फ्लोरिडा, US में फ्लोरिडा से क्यूबा तक की दूरी स्विम करके जाना चाहती हैं। ये दूरी है 103 माइल्स, 103 माइल्स। और ये वो पहला अटेम्प्ट अपना करती है 1978 में। 1978 बहुत पुरानी बात, आज से 45 साल पुरानी बात। फर्स्ट अटेम्प्ट वो करती है, तब वो अपने लेट 20s में होती हैं, और उनको वो अबाउट 30-40 माइल्स के बाद ही उसको अबैंडन करना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब वो नहीं कंप्लीट कर पाती। और उन्होंने तब सोचा होता है अगर एक बार नहीं हुआ तो उसके बाद नहीं करेंगी, तो इसलिए वो ख़त्म कर देती हैं जब वो 60 साल की होती हैं। when she turns 60, उनको एक दोबारा सपना आता है। अब कंपेटिटिव स्विमिंग छोड़े हुए उनको 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इट्स बीन मोर देन 3 decades। तो 60 साल की हुई अपनी एक फ्रेंड साथ शेयर करती हैं। उसको कहती है कि मेरे को मन कर रहा है, मैं दोबारा ना वो करना चाहती हूँ, जो मेरा सपना अधूरा रह गया था, मैं करना चाहती हूँ। तो उनकी फ्रेंड, वो भी 60 की होने वाली होती है, उनको लगता है सटिया आ गई है, मतलब कुछ नहीं होना है इसका। बट धीरे धीरे जैसे बात करती रहती है वो कुछ दिन, तो वो सीरियस है। और सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। उनको पता है कि जो फिटनेस लेवल उनका 20s में था, वो फिटनेस लेवल उनको 60s में भी चाहिए। सो शी गेट्स ऑन टू अ स्ट्रिक्ट वर्क एथिक। उन्होंने स्विमिंग, ऑब्वियसली स्विमर रही हैं और दोबारा वो स्विम करना चाह रही हैं 103 माइल्स की दूरी। तो वो स्विमिंग दोबारा शुरू करती हैं। पहले कुछ लैप्स से, फिर कुछ घंटे प्रैक्टिस करना शुरू करती हैं। जैसे 1 घंटा पूल के अंदर नॉन स्टॉप
स्विम कर रही हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे लगातार, मतलब धीरे धीरे अपना वो स्टेमिना बिल्डअप कर रही हैं। वो डट के प्रैक्टिस करती है 1-1.5 साल, और 2011 में अगस्त में वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लेना चाहती हैं। अपना क्रू उनका सब रेडी है, नेविगेटर, उनके साथ के जो भी सपोर्ट टीम, वो सब इकट्ठी हो चुकी होती है। तो अगस्त 2011 में फ़र्स्ट वो अटेम्प्ट करते हैं, नहीं हो पाता। सितंबर में दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, नहीं हो पाता। आई मीन देन दे गिव अप, बिकॉज वो एक सीज़न होता है जिस सीज़न में वो किया जा सकता है, नहीं तो फिर वो स्टॉर्म्स और रफ सीज़ का होता है। बट एनीवेज, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, फाइनली सितंबर 2013 में वो अचीव कर पाती है। शी इज़ एबल टू डू दैट इन हर 5th अटेम्प्ट। बट ऑल दीज ईयर्स, जब बीच में ऑल दीज मंथ्स जब वो नहीं अचीव किया होता, उनकी प्रैक्टिस चलती रहती है, a work ethic. So I mean, one way that you become a better role model to anybody in life is by following a work ethic. You set a benchmark for others to follow. मतलब आप जब कहते हैं कि ये कुछ भी अचीव किया जा सकता है अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो आप वो मेहनत खुद करके दिखाते हैं। As first point is about having the right work ethic. दूसरी चीज़ की बात करते हैं। आप एक बेहतर रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी। अब लिसनिंग स्किल्स पता क्या है, हमें कॉलेज में या स्कूल में कभी भी इसके ऊपर कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली। बोलने की ट्रेनिंग तो बहुत मिली है, लेकिन सुनने की ट्रेनिंग कभी नहीं मिली। तो पहली चीज़, जब भी कोई आपके सामने है, आपको उसको ना पूरे फोकस से, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है। अब ये ना बहुत मुश्किल है, आपको मुश्किल इसलिए बताता हूँ क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, माइंड हमारा ना बॉन्ड करता है। हम किसी को भी सुन रहे हैं ना, अब जैसे अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो ना, बीच में ना आपका माइंड कुछ और सोचने लग जाएगा। ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। पर कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब है, जैसे ही माइंड कहीं घूमने गया, साथ साथ आपके मन ख्याल आया, आप माइंड को वापस लेकर आए। सो एवरी 20-30 seconds you checking yourself whether you're there listening to the other person. So concentrate. पहली चीज़, concentrate when the other person is talking. Second, in terms of improving your listening skills, is let the other person finish before you speak. आपको पता है, जब भी हम किसी को सुन रहे होते हैं ना, तो अंदर से ना एक तलब होती है, अंदर से एक इच्छा होती है कि अब ये जो बोल रहा है ना, मैं इसको कुछ तो वैल्यू ऐड करूँ इसकी लाइफ में। मतलब चाहे हमसे वो पूछ रहा है नहीं पूछ रहा, लेकिन हम कुछ तो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक अच्छा लिसनर होने की क्वालिटी क्या है कि आप सामने वाले को बोलने दें पूरा, उसके बाद ही अपना इनपुट दें। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना, मुझे दोबारा वो मीटिंग याद आती है। आपको बताया मैं अंकुर से 2 बार मिला, तो अंकुर से जब आप बात कर रहे हैं तो यू कैन बी 100% assured, 100% मीन्स 100%, he will not interrupt till the time you stopped speaking. मैंने उनको बहुत गौर से ऑब्जर्व किया, क्योंकि वो सेकेंड टाइम स्पेशली मेरे को काफ़ी टाइम मौका मिला 1-to-1 बात करने का। और मैं अगर कुछ भी उनसे पूछता था तो पूरी कंसंट्रेशन से उस समय मुझे सुन रहे होते थे। कंसंट्रेशन मतलब ही वॉज मेंटली देयर व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम, और जब तक मैं पूरा अपनी बात ख़त्म नहीं करता था, वो बीच में बिल्कुल नहीं बोलते थे। So you let the other person finish before you speak. One more aspect of being a good listener is maintaining that eye contact. अब जब भी सामने वाला आपसे बात कर रहा है, मैं मानता हूँ आप 100% तो उसको ऐसे नहीं देख सकते, बीच बीच में, लेकिन आप जैसे जैसे उससे दोबारा उसकी बात आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, हल्का सा एक हेड को नॉड कर रहे हैं, साथ साथ आई कॉन्टैक्ट दैट वर्क्स मिरेकल्स. सो यू नीड टू बी अ गुड लिसनर. Start making that eye contact. And lastly, something about being a good listener is about giving that verbal acknowledgement. अब ये verbal acknowledgement क्या होती है आपको पता है? ये जैसे okay, right? These are those small filler spaces or filler words which tells the other person that you're there with that person. तो मैंने आपको लिसनिंग स्किल्स को लेकर इसलिए बात की क्योंकि आपको एक और बेहतर रोल मॉडल बनना है. तो आपको मैंने 4 चीज़ों के बारे में बात की, राइट? आप कैसे एक बहुत बेहतर एक लिसनर बन सकते हैं. एंड नाउ आई कम डाउन टू द लास्ट एंड द थर्ड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यू बीइंग अ बेटर रोल मॉडल, एंड दैट्स अबाउट योर स्पीकिंग स्किल्स.
तो पहले हमने बात की एक वर्क एथिक की, हाउ डू यू सेट अ वर्क एथिक फॉर अदर्स टू फॉलो। सेकेंड हमने बात की आप जो लोगों के सामने हैं तो आपकी लिसनिंग स्किल्स, आप उनको कैसे ठीक से सुन पाते हैं। अब थर्ड, अब बोलना भी पड़ेगा आपको। सो थर्ड इज इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स में ना एक फ्रेमवर्क है जिसको बोलते हैं 3 गेट्स ऑफ स्पीच। 3 गेट्स ऑफ स्पीच। अब ये 3 गेट्स ऑफ स्पीच क्या है? आप जब भी कुछ बोलना चाह रहे हो तो आपको चेक करना है, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक में गेट्स होते थे ना, कि वो गेट से अगर करंट निकल रहा है मतलब उसको अलाउड है वहाँ से निकलना कि नहीं। तो आपने ना 3 फिल्टर्स अप्लाई करने हैं कुछ भी बोलने से पहले। सबसे पहली चीज़, इज़ इट ट्रू? क्या जो मैं बोलने वाला हूँ वो सच है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आपके एक बेहतर रोल मॉडल होने की। आपके मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं। सो पहली चीज़, इज इट ट्रू? मतलब अगर आपको अपने मन में डाउट है ना, एक तो है इंटेंशनली, ऑब्वियसली इंटेंशनली तो आप झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपको मन में डाउट है कि जो आप बोलने वाले हैं वो एक्चुअली सच है कि नहीं, आपने वेरीफाई किया है कि नहीं, तो आपको ना सामने वाले को बताना पड़ेगा आई एम नॉट टू श्योर बट दिस इज व्हाट आई फील शुड बी। और जब आप 100% श्योर हैं तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कुछ भी बोलने से पहले, इज इट ट्रू? सेकेंड चीज़, एज अ स्पीकर जो आपको ध्यान रखनी है, एज अ गुड रोल मॉडल जो आपको ध्यान रखनी है जब आप कुछ बोलने लगे हो, वो है इज इट काइंड इनफ? अब ना इससे मुझे कुछ ऐसे लोग याद आते हैं जो कहते हैं अरे हमने जो बोलना है सामने वाले के मुंह पे बोलते हैं, हम ऐसे वी नॉट द वंस टू मिन्स आवर वर्ड्स, हम बिल्कुल जैसे है सच वैसे ही बोलते हैं। अरे बाबा ये ठीक है, पर कई बार आप पता है आप किसी भी तरह ऐसे कुछ वर्ड्स बोलकर सामने वाले का हो सकता है सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दें। सच बोलने की ज़रूरत है बट यू नीड टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी द राइट टाइम एंड यू नीड टू स्पीक विद द राइट कंपैशन। मतलब सच बोलना ज़रूरी है बट कई बार सही समय का भी इंतज़ार करना ज़रूरी है। जैसे अगर कोई कोच है और अगर उसका कोई प्लेयर है, अगर उसको पता है ये समय फीडबैक लेने के राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है तो उसको उस समय फीडबैक देना उसको ज़्यादा उसका मोरल क्रश कर सकता है, राइट? So it's not about mincing your words, it's about finding the right time and the right opportunity to provide that feedback. और आपके वर्ड्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि उसके एकदम दिल को लग जाए, ठीक? So second gate that you need to check for yourself, is it kind? तो पहली चीज़ is it true? Second, is it kind? And third आपको चेक करना चाहिए is it necessary? अब जैसे आपको अभी मैंने पहले कहा, जब हम किसी को सुन रहे होते हैं हमारा भी मन करता है बोलने का। बहुत बार ना आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं क्योंकि इनहेरेंटली हम राइट सोशल बीइंग्स हैं, बात करने का मन करता है, कोई हमसे बात कर रहा है हमें भी 10 तरह की चीज़ें सुनाने का मन करता है। पर आप एक रोल मॉडल हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये चेक करना पड़ेगा कि जो मैं बोलने वाला हूँ वो ज़रूरी भी है कि नहीं। आई मीन ऐसे तो नहीं वो फालतू की मैं कुछ उससे बात करने वाला हूँ जो अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें किसी तरह से कुछ एडिशन नहीं करने वाली। यू आर अ रोल मॉडल, यू नीड टू बिकम अ बेटर रोल मॉडल। तो आज मैंने आपसे 3 चीज़ों के बारे में बात की जो आपको हेल्प कर सकती हैं बेहतरीन रोल मॉडल बनने के लिए। वर्क एथिक, मैंने आपसे अंकुर का वर्क एथिक शेयर किया, मैंने आपसे डायना नायट का वर्क एथिक शेयर किया। आई मीन शी इज स्वैम अक्रॉस those 103 miles at the age of 64, इनक्रेडिबल वर्क एथिक। सेकेंड, मैंने आपसे बात की लिसनिंग स्किल्स को लेकर। आप एक रोल मॉडल हैं तो सामने वाला जब भी आपसे बात कर रहा है आपको उसकी बात को ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है, आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है, उसको बोलने देना है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना, राइट? वर्बल एक्नॉलेजमेंट, सब चीज़ों की मैंने बात की। एंड लास्टली आपकी स्पीकिंग स्किल्स, वो 3 गेट्स, इज इट ट्रू, इज इट काइंड, इज इट नेसेसरी। फॉलो सम ऑफ दीज थिंग्स। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप आसपास के जो भी आपके रोल मॉडल्स हैं आप उनमें ये तीनों क्वालिटीज़ देखते होंगे। So for you to become a better role model, you need to imbibe these 3 qualities within you. आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। Do subscribe to the channel.
That's all for today. This is Vikas Bansal signing off.